आइए फिर आज एक व्यक्ति जो राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति है, जिनके आधार पर एक कहानी भी बनी हुई है, मनचंगा तो कटौतीम गंगा, उसी को आज मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ और उसी को मैं समझाने वाला हूँ, यदि आपके जहाँ तक समझ में आएगी तो। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी होती है, लेकिन उनको हम क्या है रियलिटी में हम उनको पहचान नहीं पाते। तो ऐसी कुछ कहानी है। आज मैं एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका नाम है संत रैदास जी, जिनको पहले रैदास के नाम या रवि जी के नाम से जाना जाता है। इनका जो बचपन का नाम था वो रवि जी कहते थे। इनकी जो जाति थी वो चमार थी। कह सकते हैं हम कि चमार जाति सूचक शब्द एक वैसे तो गलत है लेना, लेकिन जो रियल है वो बताना पड़ता है, बाकी ऐसा है नहीं है। मतलब इनकी जाति तो कास्ट जो जाति है वो चमार है, और इसी वजह से इनको सबसे नीचा देखा जाता था समाज में। सभी के नीचे इनको दर्जा दिया जाता था किसी भी कार्य क्षेत्र में करने के लिए। तभी से जब इनके साथ में जब भेदभाव होने लगा तो ये अपने गांव से निकलकर एक अलग झोंपड़ी बना ली और ये संत बन बैठे। अब संत का तो आप जानते हो काम क्या होता है कि अब भगवान में लीन भजन करना और ऐसा ही। तो मैं बता दूं आपको कि जो मीराबाई थी वो भी इन्हीं की शिष्या है। अब आप कह सकते हो कि एक राजपूत को एक चमार के साथ में कंपेयर करना, एक जाति के हिसाब से हम किसी को नहीं देख सकते। उस हिसाब से जो जब मीराबाई के गुरु जब रैदास जी हो सकते हैं, तो क्यों हम जाति सूचक शब्द को हटा दिया जाए समाज के अंदर। पहली बात तो यही है। तो इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो आपने समाज के कारण समाज में जो कार्य हो रहे हैं उनको सभी जाति से भेदभाव हटाने के लिए भी काफ़ी इन्होंने प्रयास किया था। और इन्होंने तो मैं कहता हूँ कि जो कबीरदास जी थे, कबीरदास जी तो इन्हें कबीर तो संत ही मानते हैं कबीर तो, लेकिन ये जो संतों के भी संत इन्होंने कबीरदास जी कहते हैं कि भाई ये तो हम तो संत ही है, लेकिन संतों के भी संत ही है। देखो इनके साथ में एक घटना जुड़ी हुई है, वो आपको मैं बताता हूँ कि जब रैदास जी थे, जब अपनी भक्ति में लीन बैठे हुए एक दिन अपनी भक्ति में भगवान के भजन करे हुए बैठे थे, उनके पास से ही तब एक ब्राह्मण निकलता है। जब ब्राह्मण उनके पास से निकलता है तब रैदास जी उनसे कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उनसे प्रणाम करके वो जैसे बाहर निकलने लगता है ब्राह्मण, तो रैदास जी उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो ब्राह्मण जी बताते हैं कि मैं गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तो रैदास जी बोलते हैं कि भाई मेरा तो जाना होता नहीं है गंगा के पास में, तो आप ऐसा करना कि मेरी एक छोटी सी भेंट है, और वो अपने एक जोड़े में से 1 रुपया निकाल कर देते हैं। और ब्राह्मण को जैसे ही देते हैं तो ब्राह्मण उसको लेने के लिए आगे जाता है। तो वो सोचता है कि यदि मैंने इस चमार के हाथ से, इस रैदास जी के हाथ से यदि मैंने ये पैसा अपने हाथ से छुआ तो मैं अपवित्र हो जाऊँगा। इस घटना को देखकर रविदास जी भी थोड़े मन ही मन सोचते कि भाई ऐसे क्या बात होगी कि मेरा पैसा लेने से या मेरी भेंट लेने से मना कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर इस चीज़ को नकारते हुए, और ब्राह्मण ने अपना कपड़ा था उनके पास में एक छोटा सा, तो उस कपड़े को आगे किया और उस कपड़े में रविदास जी के द्वारा गई भेंट को उन्होंने उसमें ले लिया। और उन्होंने जब जाती टाइम सोचा तो उन्होंने ये सोचा कि इस कपड़े को भी साथ में गंगा जी में छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि उनका धर्म भी बचा रहेगा, ना ही इनका जो इन्होंने पैसा दिया था वो उनसे छू भी नहीं पाएगा। जब ये ब्राह्मण जब वापस गंगा के यहाँ आते हैं, गंगा में जैसे आते स्नान करते हैं, और वो जो पैसा था वो उसको भूल जाते हैं। अपने बांध रखा था, लेकिन उन्होंने गंगा जी में भेंट नहीं किया था। जब भेंट नहीं किया था, जब ये वापस आते हैं तो ये आते टाइम ब्राह्मण जो थे वो आंखों से अंधे हो जाते हैं। जब ये घटना उनके साथ होती है तो उनको तुरंत याद आता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले सही था, लेकिन अब जैसे ही यहाँ से जा रहा हूँ वापस, तो ये जो आँख की रोशनी है वो कहाँ चली गई है। ऐसी स्थिति होती है। तो उनको याद आता है कि मुझे रैदास जी के द्वारा एक जो भेंट दी गई थी गंगा में चढ़ाने के लिए, तो उसको तो मैंने चढ़ाई नहीं। जब ऐसी स्थिति होती है तो वापस वो गंगा में भेंट को डालता है और गंगा माँ से कहता है कि ये भेंट रविदास जी के द्वारा दी गई है और आपको इसको स्वीकार करना है। जब उनको दी थी तो उसमें से गंगा प्रकट होती है, गंगा मैया, और प्रकट होते ही उनको कहती है कि रविदास जी को उन्होंने अपने वहाँ से गंगा में से एक कंगन निकाल के दिया सोने का और उनको दे दिया। तो अब जैसे ही रविदास जी के पास में वापस जाता है तो रविदास जी को गंगा जी ने कहा कि रविदास जी को इस कंगन को दे देना। ब्राह्मण मन ही मन लालच आ जाता है, और जैसे उनके पास में जाता है तो रविदास जी के पास में जाता नहीं है। वो सीधा ही सोचता है कि इसको कंगन को मैं रविदास जी को दूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो इससे अच्छा इसको कंगन को मैं राजा को दे दूँ तो मुझे कम से कम कुछ इनाम तो मिलेगा। तो इसी को लेकर वो कंगन को लेकर राजा के पास जाता है, और राजा के पास जाकर कहता है कि महाराजा मैं आपके लिए कुछ भेंट लेके आया हूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि बताइए क्या भेंट है आप।
तो जैसे ही जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने उनको भेंट में जो कंगन निकाल के दिया और कंगन निकाल के अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम अगले दिन आना। राजा ने ब्राह्मण को कहा कि तुम अगले दिन आना और अपनी इनाम राशि है, जो भी पुरस्कार है वो आप कल लेके चले जाना। तो ब्राह्मण खुशी खुशी से घर आ जाता है। शाम को जब राजा वो कंगन को लेकर अपनी जो रानी थी उसको देते हैं, जब रानी को जब इस कंगन को देते हैं तो रानी बहुत प्रसन्न होती है। रानी के पास में एक दासी बैठी हुई थी। राजा वापस आ जाते हैं। दासी उस रानी को बोलती है कि आपके पास में सिर्फ एक ही कंगन है, महाराजा ने क्या आपको एक ही कंगन दिया है, जबकि महाराजा के पास में 2 कंगन थे नहीं क्या, तो दूसरा कंगन कहाँ है। तो स्त्री में इतनी बुद्धि होती है महिलाओं में। तो महिला जो रानी थी, रानी ने कहा कि मुझे तो दूसरा कंगन चाहिए। अब राजा के पास दूसरा कंगन था ही नहीं। उसने वापस से ब्राह्मण को बुलाया राजा ने और ब्राह्मण से कहा कि आपने एक कंगन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इसके लिए, लेकिन आपको अब तभी पुरस्कार दिया जाएगा, तभी इनाम दिया जाएगा, या तो आप कंगन दूसरा लेके आइए, नहीं तो आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। ब्राह्मण की हालत ख़राब हो जाती है। वो देखता है यार ये कैसे, मुझे तो इनाम लेना चाहिए था लेकिन ये तो उल्टा हो गया है यहाँ पे। तब ऐसी स्थिति को देख के वापस से जब ब्राह्मण वापस कहता है कि महाराज अब तुम मारो चाहे छोड़ो, लेकिन बात ऐसी है कि ये कंगन मेरा नहीं है, रविदास जी ने मुझे ऐसे ऐसे, उन्होंने पूरी घटना हुई थी कि भाई मुझे ब्राह्मण के द्वारा मुझे तो गंगा मैया ने दिया था, फिर मैं इसको सीधा रविदास जी को देना था, लेकिन मैं आपके पास में लेके आ गया। अब ऐसी घटना होती है तो कहता है कि दूसरा कंगन लेके आओ रविदास जी। तो उनका कि मैं तो कैसे जा सकता हूँ, पहले से मैं शर्मिंदा हूँ, वहाँ का उनका एक कंगन मैं वैसे ले आया। तो महाराजा ने कहा चलो मुझे उसके पास में लेके चलो। तो महाराजा को उसके रविदास जी के पास में या रैदास जी के पास में लेके जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि आपने एक कंगन ऐसे मंगवाया, हमारी रानी को इस कंगन की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही अच्छा लगा, तो हमें एक कंगन और की आवश्यकता है। रविदास जी कहते हैं मैंने तो कोई कंगन दिया ही नहीं है। तो ब्राह्मण बताता है पूरी बात कि आपके द्वारा जो भेंट दी गई थी, गंगा मैया ने मुझे कंगन निकाल के दिया था, ऐसे ऐसे करके जो पूरी चीज़ घटना थी वो सब उसके सामने रख देता है। तो जब रविदास जी कहते हैं कि जब ऐसी बात हो गई है तो गंगा में से यदि ये कंगन निकल सकता है तो मेरे जो कटौती है, कटौती समझते हो, कटौती होती है कि चमड़े को भिगोने की जो पानी होता है उसमें भरा रहता है, कम चमड़े बजाया जाता है, उसको हम कटौती बोलते हैं। तो कि कटौती में यदि जब गंगा इतने प्रसन्न हो सकती है तो मन आदमी का प्रसन्न होना चाहिए, मन चंगा होना चाहिए, बाकी जो आप चाहिए वो यहाँ पे भी मिल जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे मिल सकता है। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, रविदास जी अपने पास में जो चमड़ा भिगोने की जो कटौती होती है उसको बुलाते हैं, मंगाते हैं और मंगाकर उसमें कहते हैं कि आप अपना मन को प्रसन्न कीजिए, मन को चंगा कीजिए, एकदम से आपको जो चाहिए ना वो आप इसमें हाथ दीजिए। यदि गंगा प्रसन्न वास्तव में मुझे कंगन दे सकती है तो इसमें से कंगन मिल जाएगा। ब्राह्मण उसमें जो कटौती थी चमड़ा भिगोने की उसमें हाथ देता है और जो एक कंगन राजा के पास में था, ऐसा दूसरा कंगन को उसमें मांगने के लिए जैसे उसमें हाथ देता है उसमें से 5-7 कंगन निकल के आते हैं सोने वाले। उसमें से कहा कि आपको जो कंगन महाराजा आपको इसमें से जो चाहिए आपसे इससे मिलता जुलता हुआ है वो निकाल लीजिए, बाकी को वापस से डाल दीजिए। तो अब कहानी का रोमांच देखिए आप कि ब्राह्मण के फिर से लालच आने लग जाता है, लेकिन राजा जो कंगन चाहिए राजा ने वो उसी कंगन को लिया और बाकी सारे कंगन उसी में पटकवा दिए। तो यहाँ से कहानी बताने का पूरा मतलब ये था कि आप कहते हैं ना कि मन चंगा कटौती में गंगा, तो वो रैदास जी यहीं से कहते हैं कि यदि आदमी का मन चंगा हो तो कटौती में भी गंगा मिल जाती है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो यहाँ तक ही मैं समाप्त करता हूँ। अगली बार मैं आपको किसी एक ऐसी कहानी के साथ में वापस से मिलता हूँ।